देखिए, हम लोगों ने पहले जो देख लिया है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने कारक प्रारंभ किया था और सबसे पहले कारक प्रकरण में ये देखा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ध्यान आप लोग रखेंगे, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसे कारक प्रकरण कहा जाता है और लघु सिद्धांत कौमुदी में विभक्त्यर्थ प्रकरण कहा गया है। ठीक है, और विभक्त्यर्थ प्रकरण में सूत्र आपको कम मिलेंगे, यहाँ पर सूत्र अधिक मिलेंगे आपको, ये भी आप ध्यान देते हुए चलेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात् उच्चै निच्चै श्री ज्ञानम अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्योदाहरणम् अनितलिंगास्तो लिंग मात्राद्याधिक्यस्य तथा तटी तटम परिमाण मात्रे द्रोणो गृहे द्रोण रूपम परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ग्रहीत्यर्थः प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम प्रत्ययार्थस्थो परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन ब्रूहो प्रीहो विशेषणम इति विवेकः वचनम संख्या एकत्वो बहवः। यहाँ पर आपको ध्यान जो रखना है, ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र, ये ध्यान रखना है। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थम रखना है और जितने भी है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन सभी में ये मात्र पद जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और आप इस तरह ध्यान रखेंगे, उदाहरण जो है अलग अलग ये ध्यान रखेंगे। जैसे प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है उच्च नीचे श्री ज्ञानम, उसके बाद ये लिंग मात्राद्याधिक्य जो है इसका उदाहरण जो है यहाँ पर तटा तटी तटम, उसके बाद परिमाण मात्र में द्रोणो ब्रेहे, हाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन में एक ये वचन कहते हैं संख्या को, और एक दो बहवा ये है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर विस्तार कर दिए में बता दिया है। अगर आपको विस्तार को देखना हो तो आप वहां पर देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बता दिया गया है नियतोपस्थिति, ये जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसको नियतोपस्थिति कहा जाता है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त जहां लिंग की अधिक प्रतीति हो वहां भी प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग मात्राद्याधिक्य जो कहा गया है, इसका अभिप्राय है क्योंकि प्रातिपदिक से भी लिंग का बोध होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त केवल लिंग की अधिकता की प्रधानता अगर जहाँ पर होती है वहां भी आप रखते हैं। ठीक है, और ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र यहाँ पर जो है ये द्वंद्व समास है, ये भी आप जानते रहिए। वचन का अर्थ संख्या है, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। हमने देखा था संबोधने च, ये भी हमने सूत्र देख लिया था, यह प्रथमा स्यात्, अर्थात प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा जहां पर संबोधन रूप की अधिक प्रतीति हो वहां भी प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम आप कह रहे हैं तो यहाँ पर विभक्ति का एंग ह्रस्वात से लोप हुआ है, जो सम्मुख नहीं है उसको सम्मुख करने के व्यापार को संबोधन कहते हैं। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कुछ नया मिल रहा है आपको। संबोधन किसको कहते हैं? तो अनभिमुखस्य अभिमुखीकरणम संबोधनम, जो अनाभिमुख है, जो सामने में नहीं है, उसको सामने में करना, सामने में बुलाना, उसको संबोधन कहा जाता है। वैसे तो आप सम्यक बोधनम संबोधन कहते हैं, लेकिन किसको कहा जाएगा संबोधन? तो अनभिमुखस्य अभिमुखीकरणम, जो सामने में नहीं है उसको सामने में करना, उसको संबोधन कहा जाएगा। और कोई आपको अगर इस तरह पूछते हैं जो कि यहाँ पर वहां पर तो रामा होता है और यहाँ पर तो रामा नहीं है, तो ये कैसे हुआ है? तो ये एंग ह्रस्वात से हुआ है। विभक्ति का जो लोप हुआ है यहाँ पर, रामा नहीं हो रहा है, राम हो रहा है केवल। वो हो रहा है किसके कारण? इसके कारण, विभक्ति के कारण, ये ध्यान रखेंगे, सॉरी एंग ह्रस्वात के कारण। अब इसके अतिरिक्त विस्तार में हम नहीं जाते हैं। अब कार्य के इत्यादि कृत्य, कार्य के जो है यहाँ पर जो है वह है सूत्र है, अधिकार सूत्र है, जिसका कि आगे भी अधिकार चलेगा।
इसके बाद अगला देखते हैं कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुरीप्सिततमं कर्म अर्थात कार्य के कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुरीप्सिततम कर्म को हम लोगों ने देख लिया था, कर्तुक्रिया आप्तमिश्रितम कार्यक्रम कर्म संज्ञम स्यात्, ये हम लोगों ने देख लिया था। कर्तु किम, यहाँ पर कर्तु क्यों कहा गया है, क्या कहा गया था, कर्तु आप्तमिश्रितम कार्यक्रम कर्म संज्ञम स्यात्, कर्ता का क्रिया के द्वारा आप तुम नाम प्राप्तुम इष्टतमम कारकम, इष्टतम जो होगा ऐसे कारक को कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कर्ता का क्रिया के द्वारा जो अत्यधिक चाहा जाने वाला हो। कर्तो ईप्सितम कर्म, ये सूत्र तो केवल इतना बता रहा है कर्ता का जो ईप्सितम होगा, लेकिन ईप्सितम किसके माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, ठीक है। तो कर्तो क्यों दिया गया, तो कर्तो अगर नहीं दिया जाता तो माँ से स्वस्वम बदनाति, ये भी हो जाता है यहाँ पर, अर्थात उड़द के खेत में बैल को अश्व को बांधता है, यहाँ भी माँ से सुना होकर के मौसम होने लगता। तो उसके बाद कर्म के द्वारा वह ईप्सित, ये कर्मणा ईप्सिता न तो कर, तो यहाँ पर कर्म के द्वारा, कर्म के लिए ईप्सितम है, न कि मां से अर्थात उड़द के द्वारा। तम का ग्रहण क्यों किया गया, तम का अभिप्राय है जो ईप्सितम जो होगा उसी को ग्रहण किया जाएगा, ईप्सित तर को नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप दूध, चीनी, चावल तीनों खा रहे हैं, तो किसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी, तो जो सबसे अधिक इष्ट होगा उसमें लगेगा। अगर मान लीजिए दूध आपके लिए इष्ट है तो हो जाएगा पायस, पय घूमते, इस तरह का आएगा। अगर ये ओदन सबसे अधिक प्रिय है तो ओदनम घूमते, ये हो जाएगा। अगर चीनी होगा वहां पर, वो आपको ज्यादा पसंद है, केवल चीनी उसमें से उठा उठा करके खा रहे हैं आप, तो वहां पर हो जाएगा क्योंकि सरकराम भूंगते, इस तरह करके आ जाएगा। तो जो है तो तीनों, लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा उसी को लिया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके साथ साथ कह रहे हैं जो कि व्यापार का आश्रय होते हुए भी फलाश्रय उसकी कर्म संज्ञा होगी। और क्योंकि अगर ये नहीं होता है कर्म ग्रहण क्यों हुआ है, तो आधार का जो निवृत्ति हो, नहीं तो गेहम प्रवसति जो है वहां भी ये होने लगता। तो ये कह रहे हैं जो कि ये कर्म ग्रहण क्या क्यों किया गया है, क्योंकि आधार में ये इसकी प्रसक्ति न हो इसलिए किया गया है। अगला हम लोगों ने देखा था जो कि अनभिहिते, अनभिहिते में हमने कहा था जो कि अनुक्त कर्म में अनभिहिते का को इसके साथ जोड़ करके हमने देखा था अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, जो कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया हो। जैसे हरिम भजते, अभिहित की अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि तो वहां पर तो प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्र से प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अभिधानम तो प्रायण कृत, अभिधान किसको कहा गया है ये नोट करके रख लेंगे। अभिधानम तो प्रायण तिंग कृत तद्धित समास ही, तिंग कृत तद्धित समास, और प्रत्येक का उदाहरण दिया गया है। तिंग का उदाहरण है हरिश सेव्यते, कृत का उदाहरण है लक्ष्म्या सेविता है, तद्धित का उदाहरण है क्षतेन क्रीता सत्य है, समास का उदाहरण है प्राप्त आनंदो जमसह प्राप्तानंद है। कहीं कहीं पर निपात को भी अभिधान माना गया है। विश्वक्षोप संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम, यहाँ पर सांप्रतम जो है यहाँ पर लिया गया है निपात के संदर्भ में। तो आपको मूल रूप से उदाहरण केवल एक ही है हरिम भजति, लेकिन अनभिहित में नहीं हो, सॉरी अभिहित में नहीं हो, ये बताने के लिए इन्होंने इतना लंबा प्रपंच दिया है। जो कि अभिहित क्या है, अभिहित तिंग कृत तद्धित समास में होता है, प्रत्येक का उदाहरण दिया है। तो आपको प्रत्येक का उदाहरण भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हरिश से वित्त दिया गया है। तो ये यहाँ पर अभिहित कैसे होता है, तो तिंग के कारण हो रहा है।
सेविता किसके कारण हो रहा है, तो कृत के कारण हो रहा है। और इन सभी में प्रातिपदिकार्थ परिमाण लिंग परिमाण प्रातिपदिकार्थ मात्रे जो है उससे यहाँ पर वो अभित होगा और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी। अभित होने के कारण प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अभित होने के कारण इन सब में लगेगा। अभिते कर्मणि तो प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात्। तो कर्मणि द्वितीया में आप यहाँ पर जो देख रहे थे अनभिहिते, इसको जोड़ करके ही आप अर्थ ले पाएंगे। अर्थ होगा क्या, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति। और मोटे तौर पर मैंने बताया था आपको जो कि उक्त कर्म कहाँ होता है, उक्त कर्म होता है ये कृतिंग कृत तद्धित और समास में। और अनुक्त कहाँ होगा, मोटे तौर पर ये भी जान रखेंगे जो कि कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होगा, कर्मवाच्य में कर्म उक्त होगा। इस तरह आगे चलते हैं। तथा युक्तम चानीप्सितम, कल हम लोगों ने देखा था। ईप्सितम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संयम स्यात्। ईप्सित के साथ अर्थात ईप्सित तम के साथ, ये ध्यान रखेंगे, ईप्सित के साथ नहीं, ईप्सित तम के साथ अनीप्सित जो होगा वो भी कर्म संज्ञक होगा। हम कभी कभार झटके में बोल देते हैं ईप्सित के साथ अनीप्सित भी, ये गलत है। ईप्सित तम के साथ अनीप्सित तम जो है, नहीं अनीप्सित भी, अनीप्सित तम नहीं, ईप्सित तम के साथ अनीप्सित जो है उसका भी कर्म संज्ञक होता है। जैसे ग्रामम गच्छम तृणं स्पृशते, गांव जा रहा है और वो हाथ से घास को भी छूता जा रहा है। वह खेत 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 होते हुए जा रहा है, उसको अलग अलग कहते हैं, मेड़ कहते हैं या जो भी हो, डिवाइडेड जो होता है उस डिवाइडेड से जा रहा है और वो घास को छूते हुए जा रहा है। तो गांव जाना उसका इष्टतम है, गांव उसका इष्टतम है, वो घास उसका इष्टतम नहीं है, वो तो अनिश्चित है, कोई उसका इच्छा नहीं उसके, तो फिर भी छू ले रहा है। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, भात खा रहा है और विष भी खा ले रहा है, क्योंकि भात में मिला हुआ है विष। तो ये भी कभी कभार होता है ना, जो कि मास फूड पॉइजनिंग होती है, क्योंकि कहीं पर बना है हुआ है और अचानक में हजारों की संख्या में लोग बीमार पड़ गए। जैसे एक बार बहुत बड़ी घटना ध्यान आती है, IIT बॉम्बे में हुई थी, जो कि पूरा हॉस्टल का मेस अर्थात हजारों की कैपेसिटी वाला वो मेस फूड पॉइजनिंग हुआ था वहां पर। तो ये होता है कभी कभार, जो कि ओदन तो लोग खा रहा है लेकिन ओदन में कुछ इस तरह के कीट पतंग चले गए या कुछ इस तरह का समस्या आ गई, जो कि अनजाने में, जो कि आप जानते नहीं है, लेकिन आप तो खा रहे हैं चावल, लेकिन पता चला जो कि वह उसमें विषाक्त भोजन है, जो कि कोई कीट पतंग आदि इस तरह के चले गए जो कि उसको विषाक्त बना दिए। तो पेट गड़बड़ होना या आदमी कुछ हो जाना, ये हो गया जो कि फूड पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग का अर्थ केवल जहर नहीं होता है, वहां पर पॉइजनिंग का अभिप्राय है जो कि वह पचा नहीं सका इस अर्थ में। इसके बाद अगला हमने देखा था अकथितम च। तो अकथितम च, एक तो आपने यहाँ पर देखा जो कि ये तो इसके साथ जोड़ करके आप देखेंगे। देखिए अभी तक द्वितीय में 3 आपने सूत्र देखा, अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सा सूत्र देखा। एक तो पहला कार्य के कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्म संज्ञा विधायी सूत्र देखा, और फिर अनभिहिते द्वितीया, द्वितीया के कर्मणि द्वितीया के साथ आपने अनभिहिते को जोड़ करके देखा। अब उसी में कर्मणि द्वितीया में ही आपने तथा ये कर्तुरीप्सितम कर्म जो यहाँ पर आपने देखा था, ये जो देखा था कर्तुरीप्सितम कर्म से जोड़ करके आपने देखा किसको, तथा युक्तम चानिप्सितम को। देखिए सब अपने अपने जुड़ा हुआ है, सबका जोड़ी बना हुआ है। देखिए कार्य के जो है, कार्य के जब करेंगे तो उसी से आकर के आप कर्म करण संप्रदान आदि की बात करेंगे, तो कार्य के बात करो तो कर्म। अब जो ही कर्म कहा तो कर्मणि द्वितीया कहना पड़ेगा, लेकिन कर्मणि द्वितीया कहाँ पर होगी, तो अभिध में हो, अनभिहित में होगी, तो अनभिहित कहना पड़ा। तो अनभिहित कर्म कहा गया, उसका कर्मणि द्वितीया कही गई। अब जो आपने कर्तुरीप्सितम कर्म कहा था उससे जुड़ा हुआ है एक कौन, तथा युक्तम चानीप्सितम, वो उससे जुड़ा हुआ है, तो आप उसको समझ लिए। अब अगला आ रहा है, ये ग्रुप अलग है। ये कहता है कि अकथितम च,
मतलब ये जो आप कर्तरीप्सितम कर्मो जो कहा था आपने, तथा युक्तम चारित्रिकम जो कहा था, उसके साथ साथ ये कह देना कि भैया एक तीसरा भी है जो नहीं कहा गया है। करे एक तो ईप्सितम हो गया, दूसरा हो गया चलिए आपके लिए अनिप्सित है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको कि कहा ही नहीं गया है, जो कि कर्म हो या संप्रदान हो क्या अपादान हो। तो कह रहे हैं अकथित का क्या अभिप्राय है? अकथित और अनभिहित ये एक जैसा दिखता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये दोनों अलग अलग है। अनभिहित का अभिप्राय हो गया जो कि कृत तद्धित समास, अतिन कृत तद्धित समास के द्वारा जो अभिहित है, उनमें जो अभिहित है वो आ गया था। और यहाँ पर क्या आ रहा है, जो अपादान आदि के द्वारा नहीं कहा गया है, किसी कारक में इसके स्थान नहीं दी गई है, तो यहाँ पर स्थान हम देंगे। कहा गया है अपादानादि विशेष अविवक्षितम कारकम कर्म संयम से। आप ऐसे कारक को जहां पर किसी को कि अपादान आदि में रखा गया है तो हम उसको कर्म संज्ञा मान लेंगे। और ये कौन कौन होगा? दुष्याच पच दंड रुद्ध प्रच्छिची सास जी मथ मुषा कर्म युक्स्याद कथितम तथा स्यान्य हरि कृष्ण। पहली पंक्ति में 12 है, दूसरी पंक्ति में 4, 16 है। और ये 12 और 4 जो है ये भी साशय है, इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, अगले 20 मिनट में हम लोग यही समझेंगे जो कि ये क्या क्यों अलग अलग दिए गए हैं, और ये बहुत लंबे तक तय करेंगे इसके साथ, इसीलिए इसको आप ध्यान में रखिए भी। करें दुष्याच पच दंड रुद्ध प्रच्छी ब्रू सास मधुमुखम। अब कहते हैं दुहादी नाम द्वादशा नाम निप्रवृत्तानां चतुर्णाम कर्मणाम यद युज्यते तदेव अकथितम कर्मेत परिगरणम कर्तव्यम इत्यर्थः। कर दुह आदि जो 12 है, 12 का, नी आदि जो 4 है, इन चारों का, कर्मणा जद युज्यते कर्म के रूप में जो युक्त होता है, यही अकथित कर्म में गिना जाता है, करना परिगणित करना चाहिए। कर्तव्यम, आप तबियत प्रत्यय आपने पढ़ा हुआ है, तो कह रहे हैं जो कि पढ़ा हुआ है मतलब इस कक्षा में, इन कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, पहले जो भी पढ़े हो इन कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। तो कर्तव्यम इति परिगणनम जो है यहाँ भी आपने पढ़ा हुआ है, पठनम चलनम हसनम पठनम लिट प्रत्यय आपने पढ़ा है, इसलिए आप सब कुछ पढ़ लिए हैं, सब ध्यान दिया करिए। अब तो दो आदि जो है और नी आदि जो 4 है, इन सभी को आप अकथित कर्म समझिए, और इसी को कहा जाता है द्विकर्मक, क्योंकि ये जहां होंगे वहां पर कर्म 2 दिखेगा, और दोनों ही कर्म में आप कर्म द्वितीय से द्वितीय वो द्वितीय लगाएंगे। जैसे गाम दोग्धि पाया है, जैसे दोग्धि, यहाँ पर आपको 2 कर्म दिखेंगे, अकथित है 2 कर्म दिखेंगे। और ये ध्यान रखेंगे जब आप टीजीटी पीजीटी में आप सेंटेंस सही करने के लिए दिया जाता है, वहां पर किया जाता है कि आपको उठा करके यहाँ से डाल दिया जाता है, और इसमें तो समझ में, अगर प्रैक्टिस हमने किया है तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आता है जो कि आप क्या होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, दुष्याच रुद्ध प्रच्छी सास, ये दुहयाच पच दंड रुद्ध प्रच्छी सास, इस तरह याद कर लीजिए। दुहयाच पच दंड रुद्ध प्रच्छी सास और मथ मुस, जी मथ मुस, दुष्याच पच दंड रुद्ध प्रच्छी सास जी मथ मुस। और इधर निहरी कृष्ण विचार। अब गाम दोग्धिपया बलिम याचते वसुधाम अविनीतम विनयम याचते तंडुलानोदनम भजते गर्गान सतम दंडयति व्रजम।
अवरुणद्दिगां माणवकं पन्थानं पृच्छते वृक्षम् अविचिनोति फलानि माणवकानि धर्मं भूते शास्ति वा शतं जयति देवदत्तं सुधां क्षीरनिधिं मत्नाति देवदत्तं मुष्ण शतं मुष्णाति अजिराम ग्राम ग्राम अजाम हरते ग्राम अजाम कर्षते ग्राम अजाम वहते। ठीक है, ये जो अभी हमने देखा है, इतने को ही आप 2 बार 4 बार पढ़ लीजिए। अलग अलग जो आप देखेंगे, टीका ग्रंथ देखेंगे, इसी को 10 पन्ने में समझाएंगे वो आपको, और बताएंगे इसमें प्रथम कर्म कौन है, दूसरा कर्म कौन है, ये बताते रहेंगे। आप 4 बार 5 बार इसको पढ़ लीजिए, जो ही सेंटेंस देखेंगे आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। और अगर कहीं पर आपको शुद्ध आदि करने के लिए दिया जाता है तो देख लीजिए ये 16 में से कोई है क्या, तो ये ध्यान रखिए। और 16 में भी आप देखेंगे, आगे चर्चा हम करेंगे, जो कि कुछ एक्सेप्शंस होंगे, अपवाद होंगे। जब ऋणिच अणिच की बात आएगी वहां पर कुछ अलग तरह का दिखेगा, बहुत दिखेगा, इतना दिखेगा कि आप खुद कहेंगे जो कि पता नहीं कहां से हम ये पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन अगर आप चेन वाइज उसको रखेंगे, यही अधिकतम चाहिए अभी आगे बहुत आपको परेशान करेगा। चेन वाइज अगर ध्यान रखेंगे तो द्वितीय विभक्ति तो आपके लिए चुटकी में समझने वाला रहेगा। तो ये चेन वाइज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। तो अर्थ निबंधनेयम संज्ञा बलिम वीक्षते वसुधाम माणवकम धर्मम भासते अविदत्ते वक्ति कारकम किम माणवकस्य पृच्छते अकर्मक धातु। अब ये हम आगे चलेंगे। अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, ये देखिए क्या कर रहे हैं। ये तो उदाहरण पहले बता दिया, एक एक करके उदाहरण आपने देख लिया। यहाँ पर कह रहे हैं ये 16 धातु का की चर्चा आप ये उदाहरण एक एक करके यहाँ पर हिंदी के साथ बताया है। तो हिंदी की आवश्यकता हो तो जरूर उसको देख लीजिएगा। तो आगे आगे ये यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो एक दिया गया है अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, इसका अभिप्राय ये होगा कि ये जो 16 धातु हैं ये तो हैं ही, इनके अर्थ को देने वाले जो हैं पर्याय जो हैं उनमें भी ये लगेगा। देखिए क्योंकि जो 16 धातु हैं उनके अर्थ समानार्थक जो है, पर्यायवाची धातु जो है, उनके योग में भी अकथित होगा। ये आपके लिए और भी बड़ा ग्रह ला करके रख दिया गया है। अर्थ निबंधन संज्ञा जो है, ये ध्यान रखिएगा, अर्थ निबंधन संज्ञा का अभिप्राय हो गया जो ये जो अकथित संज्ञा दी गई है, अकथित नाम दिया गया है, कर्म संज्ञा बताया गया है, ये इन 16 में तो रहेंगे ही, लेकिन इन 16 के अर्थ वाले धातु जो है उनमें भी रहेंगे। और ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे वलिम याचते वसुधाम, ये तो आपके लिए बहुत सहज है, लेकिन याचना करना या भिक्षा मांगना बराबर है, समानार्थी है। तो बलिम भिक्षते वसुधाम, भिक्षा भिक्षते को भी मान लिया गया है दुकर्मक धातु यहाँ पर, क्योंकि अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, याच धातु का पर्याय के रूप में भिक्षते का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बलिम भिक्षते वसुधाम, अगर आपको दिया जाए बलिम भिक्षते वसुधाम, ये किस आधार पर हुआ है, तो लेकिन उसके साथ अर्थ निबंधनेयम संज्ञा इसको बताने के लिए दिया गया है। माणवकम धर्मम ब्रूते, ये तो दिया गया है था, लेकिन यहाँ पर धर्मम भासते, भास तो वहां पर नहीं दिया गया है। अब ये जो 16 आपका था उसको इतना बढ़ा दिया गया है कि आपको कहीं से भी फंसा लिया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखेंगे जो ये जो दिया गया है, जो कि दुष्याच पच दंड रुद्ध प्रची ब्रू, ब्रू जो दिया गया है, तो ब्रू का हो गया यहाँ पर भासते।
इसी तरह अभिधत्ते मानवकम धर्मम वक्ति, वक्ष धातु का प्रयोग का हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब कारकम क्यों कहा गया है? मानवकस्य पितरम पंथानम पृच्छते, ये कारक में ही ये प्रयोग होगा। अगर कारक नहीं है, जैसे कि षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है, अगर पूछ लिया राम का मानव का माना जाता है लड़का, छोटा सा लड़का जो होता है बटु, वो बटु का जो बेटा है, बटु का जो पिता है, वो मार्ग पूछता है। दोनों बाप बेटे जा रहे हैं और उसका पिता जो है वो पूछता है, तो बेटा तो नहीं पूछ रहा है ना, तो माणवकस्य वो हो गया षष्ठी में, वो कारक नहीं है, तो वहां पर माणवक में नहीं होगा। नहीं तो माणवकम पंथानम पृच्छति ये पितर, मानवकम पंथानम पृच्छति ये होता, पितरम पंथानम पृच्छति जो दिया गया है मानवकम में भी हो जाता। तो ये कारकम जो दिया गया है इसका बताने के लिए। अब इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सा वार्तिक आ गया, और वो आपको बहुत ही प्यारा सा वार्तिक है, इसको ध्यान रखेंगे। अकर्मक धातुर्योगे देश कालो भावो गंतव्योद्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम, जो कि एक तो आपको बताया गया था कर्तुरीक्षित कर्म, उसमें जोड़ दिया गया एक तथा युक्तम चानिप्सितम, उसके बाद उतना ही वो जो कि वहां पर है ना शाकुंतलम स्फोटक समृत है, जो कि फोड़े पर भी घाव हो गया। उसी तरह आपका वो कष्ट दूर नहीं हुआ था कि आप करके 16 धातु दे दिया गया, फिर वो खत्म नहीं हुआ कि आपको अर्थ निबंधन एवं संज्ञा दे दिया गया। हालांकि अर्थ निबंधन एवं संज्ञा सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत ही झंझटिया हो जा रहा है, क्योंकि जितने भी उसके पर्याय होंगे 16 के वो भी आ जाएंगे। अब इतने से भी इनको संतुष्टि नहीं हुई, तो आपको एक और दे दिया आपके लिए, कर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वाच कर्म संज्ञक वाच्यम। अरे और किसको कर्म संज्ञक क्या मानेंगे? अरे अकर्मक धातु के योग में देश काल भाव और गंतव्य अथवा जो है वहां पर आप इसको मान लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि अकर्मक धातु के योग में, अकर्मक धातु के योग में देश काल भाव का अर्थ है क्रिया, तो पता ना भाव प्रधानम आख्यातम, देश काल क्रिया और गंतव्य अथवा। ये देखिए क्या दिया गया है, अकर्मक धातु योगे, पहले तो आप जानते रहिए अकर्मक धातु के योग में होगा कौन कौन? देश, किस किस में? देश में, देश काल भाव का अर्थ है क्रिया, और गंतव्य अध्वा, गंतव्य अध्वा कहते हैं मार्ग। आप पढ़ेंगे काला ध्वनो रत्न संयोगे द्वितीया, वो पढ़ेंगे आगे आप, तो अध्वा, अध्वा का अर्थ होता है मार्ग। तो अकर्मक धातु के योग में देश काल क्रिया और गमन करने योग्य मार्ग जो है, इन सब को आप कर्म संज्ञा बना देते हैं। अर्थात क्या हुआ कि अगर अकर्मक धातु का योग हो, अकर्मक धातु का प्रयोग कर रहे हैं आप, और उसमें उसके जो देश होगा अर्थात स्थान, काल जो होगा समय, क्रिया जो है, और गमन करने योग्य मार्ग जो है, ये सभी कर्म माने जाएंगे। और कर्म माने जाएंगे द्वितीय में प्रयोग करेंगे आप, तो ये बता रहे हैं। जैसे कुरून स्वपित, यहाँ पर स्वप धातु जो है वो अकर्मक है, ठीक, शयन करना जो है ये अकर्मक है, और उसके योग में कुरु नामक देश है, कुरु नामक स्थान है, तो इसीलिए उसमें द्वितीय प्रयोग किया गया है। कुरु कुरु कुरवा कुरुम कुरु कुरून, बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। काल का प्रयोग किया जाता है तो मासम आस्ते, आस धातु जो है अकर्मक है, इसीलिए वहां पर कालवाची जो है उसमें अर्थात महीने भर ठहरता है, ये अर्थ आएगा, क्योंकि संज्ञा हो गई। क्रिया का उदाहरण दे रहे हैं, गोदोहम आस्ते,
आस धातु जो है अकर्मक है, और गाय का दुहना ये जो है गोदोहन क्रिया जो है यह काल को बता रहा है, तो गोदोहम हो गया, गोदोहेन नहीं हुआ, गोदोहाय नहीं हुआ, गोदोहम हो गया। अध्वा कहते हैं जो मार्ग है भ्रमण करने योग्य मार्ग, उसको कहते हैं। जैसे एक कोष अगर कहते हैं, क्रोशम आस्ते, आस धातु जो है वह अकर्मक है, इसमें क्रोश जो है उसमें द्वितीया हो गई। क्रोश किसको कहते हैं? गव्योति स्त्री क्रोश युगम, अर्थात 3 किलोमीटर को एक कोष कहा जाता है, और गव्युत कहा जाता है 2 कोष को। अभी आप संधि पढ़ रहे थे तो अपने शुद्धि उपास्य के सिद्धि के क्रम में ही आपने वाच्य आपने पढ़ा था, जिसका उदाहरण दिया गया था गव्युति, अर्थात गव्युति क्रोश युगम, 2 कोष को गव्युति कहा जाता है, और 3 किलोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर गंतव्य अथवा जो है इसका उदाहरण ये हुआ। तो आप लोग ये जो वार्तिक है इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लिए होंगे, क्योंकि अकर्मक धातु योगे देश कालो भावो गंतव्यो द्वाच कर्म संज्ञते वाच्यम कुरुन सुकृते मासम आस्ते गोदोहम आस्ते कोसम आस्ते। इसको अब समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। 5 मिनट बचा हुआ है, अब हम एक नया एपिसोड चालू करते हैं, वो आप देखेंगे। अगला सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकाणाम मणि कर्ता षणौ। गत, इसको तोड़ करके देखिए अच्छा लगेगा। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम मणि कर्ता षणौ। अब यहाँ पर आप पहले समझिए मणि और अणु का क्या अर्थ है। कह रहे हैं जो कि अणि का अर्थ है ण्यंत अवस्था में, और कह रहे हैं गति अर्थात गत्याद्य अर्थक जो है जो है गति बुद्धि, बुद्धि हो गया ज्ञानार्थक, गति बुद्धि प्रत्यवसान, प्रत्यवसान का अर्थ है जो कि आप जब उसको समाप्त कर दिया जाता है, भक्षण कर लिया जाता है, तो भक्षणार्थ जो होंगे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ। ये जो है गति प्रत्यवसान अर्थ अभिप्राय तीनों से जुड़ेगा। गत्य बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ दिया गया है ना, तो ये अर्थ को तीनों से जोड़िए क्योंकि द्वंद्व समास है। गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक, ये जो है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से हो गया गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक, गत्यर्थक ज्ञानार्थक भक्षणार्थक, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म अकर्म, कर्म कारक और अकर्मक, शब्द रूप जो कर्म कारक और अकर्मक होंगे, शब्दाकर्म कर्म अकर्म, ये जो होंगे काणामणि कर्ता षणौ। तो शब्द कर्म काणाम, शब्द कर्मक जो है यहाँ पर शब्द कर्मा कर्म काणाम है ना, तो कर्म काणाम अकर्म काणाम कर्म काणाम। अणि, अणि का अर्थ है ये ण्यंत जो है उनमें, ण्यंत के योग में कर्ता षणौ, क्या हो अण्यंत अवस्था में वह कर्ता होगा। कारण के गति अर्थक ज्ञानार्थक भक्षणार्थक और शब्द रूप कर्म कारक या कर्मक जो धातु होंगे, इनकी क्रियाओं का जो करता है प्रयोज करता है वह ण्यंत इन धातुओं के में कर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कर्म हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्या, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, ये हो गया
यहाँ तक शब्द इनका अर्थात गति गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक जो शब्द ये कर्म कारक हो या अकर्मक हो, इन सभी का जो कि अणि अर्थात अण्यंतावस्था में जो है कर्ता, वह अण्यंतावस्था में हो जाएंगे क्या, गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्मकाणाम अणु जह कर्ता सणु कर्म स्यात्। इसको अब एक लाइन में समझिए। कह रहे हैं करना क्या है, जो ये अवस्था का करता है, सॉरी अनंत अवस्था का जो करता है वो अनंत में कर्म हो जाएगा। इन धातुओं का जो प्रयोग करता है वह अनंत, इन धातु इनके कर्म हो जाएगा। अनंत अवस्था का जो है वह अनंत हो जाएगा। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म कारणामय कर्ता साणु, ये जो अनंत अवस्था का ये करता है वह इसमें अनंत में कर्म हो जाएगा। एक मिनट में इसको देख ले रहा हूँ जी, क्योंकि अगर कंफ्यूज किए थोड़ा सा भी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ है जो कि अनंत अवस्था का जो करता है वह अनंत अवस्था में कर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक लाइन पहले ये लिखना है, अनंत अवस्था में जो करता है वो अनंत अवस्था में कर्म हो जाएगा, वाला आप ये ध्यान में रखेंगे। क्या है, अनंत अवस्था का जो करता है वह अनंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। ठीक, अनंत अवस्था का कर्ता जो है वह अनंत अवस्था में कर्म होता है। और वो कौन कौन सा रहेगा, तो गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म और अकर्मक, ये जो होंगे ये सभी अनंतावस्था का कर्ता अनंतावस्था में कर्म हो जाएगा। अब ये अनंतावस्था क्या है, अनंतावस्था है जो कि जिसमें वृक्ष का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात जो प्रेरक प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, ये हो गया अनंत, अनिच हो गया ये। और मैं पढ़वाता हूं, ये हो गया अनंत। एक में मैं खुद करता हूं और एक में मैं इंस्पायर करता हूं ताकि वो पढ़े। तो मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़वाता हूं, मैं चलाता हूं, मैं चलवाता हूं, इस तरह करके होंगे, उनको आप ये समझ सकते हैं। तो अनंत में क्या होता है, अनंत में क्या होगा कि आप काम कर रहे हैं, और अनंत में क्या होगा कि आप करवा रहे हैं। तो अनंत अवस्था, अनंत अगर सेंटेंस है, जैसे आप कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कहते हैं ना, वैसे ही अनंत अणिच होगा सेंटेंस, और अणिच होगा। अणिच जो हो गया वो हो गया जो कि अनंत वाला, जिसमें कि आप खुद काम करते हैं। और अनंत हो गया जिसमें कि आप काम नहीं करते हैं बल्कि करवाते हैं। तो अनंत का कर्ता अनंत में कर्म, ये नोट कर लीजिए आप केवल। अनंत का कर्ता अनंत में कर्म, और वो किस किस कंडीशन में, गत्यर्थक हो बुद्ध्यर्थक हो प्रत्यवसानार्थक हो
शब्द कर्म कहो अकर्म कहो, तो गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्म का नाम अकर्म च अणुजः कर्ता। अणु मतलब जो अणिजंत अवस्था में जो करता है, स अणु अर्थात अणिजंत में कर्म हो, एकदम सीधा सा दिया गया है। गत्याद्यर्थक जो है शब्द कर्म और अकर्मक ये अण्यंत अवस्था का जो करता है वो अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। अब उदाहरण बताते हैं। शत्रून् अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयच्चामृतम देवान् वेदाल वेदम मध्यमयेत् विधिम आशयत सलिले पृथ्वीं यस्सं श्रीहरिर्गते। अब देखिए, शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रु को स्वर्ग भेजा गया। इसका क्या हो गया? ये शत्रुन अगमयत स्वर्गम है, उदाहरण इसका देखिए क्या दे रहे हैं, क्योंकि पहला उदाहरण दिया गया है पहला उदाहरण दिया गया है शत्रुन स्वर्गम अगमयत। यहाँ पर हाँ देखिए, इसमें दिया गया है शत्रुन अगमयत स्वर्गम, तो यहाँ पर शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रु जो है वह स्वर्ग चले गए। इसका क्या बना? शत्रु ये शत्रु के द्वारा स्वर्ग जाया गया। शत्रवः देखिए, अगर अणिच होगा शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रु जो है वह स्वर्ग चले गए अणिजंत का। और अणिजंत में क्या होगा हो गया, जो कि श्री हरि तान स्वर्गम अगमयत। यहाँ पर श्री हरि ये नहीं दिखाया गया है, केवल इतना बताया गया है जो कि शत्रु स्वर्गम अगमयत, शत्रु को स्वर्ग भेजा। तो एक काम आप लोग कर लेंगे इसमें, ये जितने हैं, जैसे शत्रुन स्वर्गम अगमयत, तो शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, वेदार्थम स्वान अवेदो, इसका क्या होगा? आशय, इसको आप अणिच अणिच दोनों एक टेबल बना लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, जो कि अण्यंत अवस्था का जो करता है वह अण्यंत अवस्था में कर्म बन रहा है। जैसे शत्रवः था तो अनिच अवस्था में करता था और यहाँ पर आके के कर्म बन रहा है। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम इतना ही नहीं, कल बहुत लंबा चलेगा यह कि ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ जो है उसमें आप उदाहरण तो ये देख लिए, इसका कुछ अपवाद होंगे, फिर उसके बाद जैसे निवयोर अपवाद आएगा, नियंत्र करके उसका अपवाद आएगा, बहिर निषेधा, एक ही करके उदाहरण दिए जाएंगे। और इसमें अलग अलग एक्सेप्शंस मिलेंगे। फिर भक्ष्य हिंसार्थ से न, ये यहाँ तक जो आप देखेंगे ये सभी इसी सूत्र पर अवलंबित होगा, गतिबुद्धि सारा। इसलिए कल इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। उसके बाद हम आगे अगला जो सूत्र होगा जो कि ये भी उसी संबद्ध होगा, ये भी हम आगे नहीं जाएगा। अधिसिंह स्थासाम कर्म, ये थोड़ा सा अलग होगा, फिर इससे जुड़ा हुआ अग्निविशस्व आएगा, तो फिर उपानध्यांग वसा आएगा, फिर अंतरांतरीण, अर्थात अब जितने भी हैं ये इसी से जुड़े हुए रहेंगे। तो कल प्रयास करेंगे जो कि द्वितीय विभक्ति को हम विस्तार पूर्वक देख सकें, ये हमारा कल का उद्देश्य रहेगा।